सो मेरी भी साइकिलिंग डन हुई है, घर जा रहा हूँ मैं। ऐसे ही साइकिल चलाते चलाते कुछ मेमोरी आ गई तो मैंने सोचा शेयर कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जब मैं रन करता हूँ सो इच्छा तो होती नहीं है बहुत बार। अभी रिसेंटली मैंने वापस साइकिलिंग चालू की है। सो आज जब मैं साइकिलिंग कर रहा था तो वाइब नहीं आ रही थी साइकिल चलाने की। सो आई वाज थिंकिंग कि क्यों चला रहा हूँ मैं साइकिल। वैसे उसका लॉजिकल रीज़न तो ये है, मैंने स्टार्ट करी कि क्या है, जैसे मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, मतलब करनी है मुझे स्टार्ट, बट मुझे भी पसंद नहीं है। देखते चलो जब मैं स्टार्ट करूँगा। अभी रनिंग करते वक्त क्या होता है, जब वीकली माइलेज है ना, मतलब लेट सपोज मोर देन 50 है, सो क्या आपके जॉइंट्स और लिगामेंट्स पे और वो कॉन्टीन्यूसली सेम बॉडी पार्ट्स के अंदर है ना, बार बार फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होने की प्रोबेबिलिटी होती है। सो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए बीच बीच में क्रॉस ट्रेनिंग करनी चाहिए, एज इन की कोई दूसरी एक्टिविटी जिसमें कुछ अलग बॉडी पार्ट्स लगे या प्रेशर कम है स्पेसिफिकली। तो जैसे लोग स्विमिंग करते हैं रनिंग के साथ में, साइकिलिंग करते हैं। सो मेरा वीकली माइलेज कोई 50 किलोमीटर्स नहीं होता है, बट स्टिल मुझे साइकिल करना वैसे भी पसंद है। सो मैंने अभी रिसेंटली फिर से साइकिलिंग करना स्टार्ट की कि बीच बीच में रनिंग करूँगा, जब बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा रनिंग से सो मैं तब साइकिल करूँगा। सो ये मेरी अभी दूसरी राइड थी। फर्स्ट टाइम मैंने की थी तो अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर्स की थी 3-4 दिन पहले। आज मैंने साइकिल से हाफ मैराथन कंप्लीट किया है, 21 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स किए होंगे मैंने आज। बट आज इतना ज़्यादा मन नहीं हो रहा था, धूप भी बहुत ज़्यादा थी, लेट निकला था मैं आज। सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्यों चला रहा हूँ, मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं साइकिलिंग। सो मुझे एक इंसिडेंट याद आया, सो मैंने सोचा वो शेयर कर दूँ। सो 2019 की बात है ये, प्री कोविड। तो मेरा होम टाउन अजमेर में। सो वहाँ पर मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है दीपक। सो हमने एक दिन रैंडमली ऐसे ही सोचा, जब मैं घर गया हुआ था अजमेर में, कि है ना कि चल साइकिल से जयपुर से अजमेर करते हैं, अजमेर से जयपुर करते हैं। अब 2019 का मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। 2019 में मेरा वेट होगा अप्रॉक्सीमेटली 95 kg, उसका भी ज़्यादा ही था उसके हाइट के अकॉर्डिंग। और कोई एक्सपीरियंस नहीं साइकिलिंग का, वही बचपन में जो साइकिल चलाता, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी। सो गेयर वेयर ख़रीदे सस्ते से साइकिल के उस टाइम पे, और मेरे पास तो साइकिल नहीं थी। उसने अपने फ्रेंड की एक साइकिल अरेंज की और फिर मैंने सोचा था कि अजमेर से जयपुर जाएंगे साइकिल करते हुए। तो अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस जो हमने देखा था वो था 120 या 122 किलोमीटर्स। तब क्या है कि तब इतना ट्रैफिक नहीं होता था प्री कोविड हाईवेज़ पे, और वो अजमेर से जयपुर में कोई वो मल्टीपल ब्रिजेस और वो सब भी कुछ बने हुए नहीं थे। सो हमने बोला ऐसे ही चलते हैं, बिना ये सोचे समझे कि मतलब कितना टफ काम होता है। ईजी तो देखो कुछ भी नहीं होता है, और ना बॉडी को कुछ आदत है, ना मैं वो एथलेटिक टाइप के, वो थोड़ा चलो थोड़ा ज़्यादा एथलेटिक था मुझसे। सो मैं उसके घर पे ही सो गया कि चलो यहीं से जाएंगे सुबह सुबह दोनों। साइकिल उसकी फ्रेंड की ले ली थी हमने, उसके पास साइकिल थी, और हमने सोचा था कि जल्दी सो जाएंगे और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे अजमेर से। और वो टेंशन नहीं थी हमें कि स्पीड क्या होगी या कितनी देर में कंप्लीट करना है। हम सोचा मस्त रुक के जाएंगे, और कितना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कॉफ़ी पियेंगे, बीच में खाना खाएंगे, जो भी हम रात को बातें करते हैं। जो ऑब्वियसली जो टाइम सोचे तो उस टाइम पे हम सोए नहीं। सो आई थिंक 1 या 2 बजे हम सोए होंगे, और हम निकल गए। सुबह निकलने से पहले पता चला कि जो उसकी जो साइकिल थी वो पंचर थी। तो वो पंचर वाली साइकिल को थोड़ा सा ड्रैग करके गए, अजमेर के बॉर्डर के पास पहुँचे, मतलब जस्ट आउटस्कर्ट्स पे। वहाँ पर वो पंचर वाला ढूंढा, पंचर बच्चा ठीक कराया, और फिर हम निकल गए। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि साइकिल चलाना कितना डिफिकल्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं साइकिल चलाता नहीं था, बचपन में चलाता था, वही ट्यूशन जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, और कभी कभी स्कूल जाने के लिए रैंडम। बट कभी ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस और हाईवेज़ पे ये रोड ऊपर नीचे, तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई। और वो चला रहा है मस्त साइकिल, चलाए जा रहे हैं। ऑब्वियसली बीच में हम रुके इधर उधर कॉफ़ी पीने के लिए, CCD आया, मैकडी रुके थे हम। तो हमने कुछ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 10 बजे सुबह, 9-10 बजे चालू किया होगा ये। बीच में रुक के हम जा भी रहे थे। फिर क्या वो मेरे तो बार गिव अप मार रहा था, बट फिर मैं उसको देख रहा था कि भाई ये तो चले ही जा रहे। तो मैं भी फिर चलाता गया। अब है ना 100 किलोमीटर्स जब हो गए थे, फ़ोटो भी खिंचा रहे थे, मस्त टाइम पास करते हुए जा रहे थे। अप्रॉक्सीमेटली 105 किलोमीटर पे मैंने बोला कि भाई रस भैया अपन से तो नहीं हो सकता। अच्छा, और हमारे पीछे है ना उसका ड्राइवर भी जा रहा था कार लेके, उनके जो ड्राइवर है वो भी जा रहे थे कार लेके। सो मैंने तो बोला कि बस मेरा हो गया 105 पे, और मैंने तो गाड़ी, मतलब जो साइकिल थी वो डाली उसकी गाड़ी में, और मैं तो बैठ गया। और वो चलाए जा रहे। फाइनली जो 200 फीट बाईपास है वहाँ पर जाके उसने रोकी, तो 122 किलोमीटर्स की होगी। सो उसने कंप्लीट कर लिया। हाँ, अजमेर से जयपुर 122 किलोमीटर्स तो था। मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, मैंने 105 किलोमीटर्स तक किया था। बट जो मुझे जानते हैं उनको ये पता होगा कि मतलब मेरे लिए तो ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल टास्क, मतलब नेक्स्ट तो क्या इम्पॉसिबल टास्क है कि मतलब इतना लेज़ी और रैंडम बिना साइकिलिंग के एक्सपीरियंस के, ऑब्वियसली इग्नोरेंस भी था वो, कि बिना साइकिलिंग एक्सपीरियंस के हमने सोचा कि चलो अजमेर से जयपुर ही चलते साइकिल चला के। 2019 में तब इतना ज़्यादा कल्चर आया भी नहीं था फिटनेस का, एज एन आफ्टर कोविड जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम तो चले गए,
कोई मोटो व्लॉगिंग और उसका भी ज़्यादा नहीं आया था। मैं बाइक्स वाइक्स की बात नहीं कर रहा, मैं साइकिलिंग और इसकी बात कर रहा हूँ। आजकल तो बहुत साइकिलिंग के रूट्स और लोग जाने लग गए। कश्मीर से वो भैया वो कन्याकुमारी तक भी लोग जा रहे हैं साइकिल चला के। सो वो जब मैंने किया ना, ऑब्वियसली मैंने कंप्लीट नहीं किया, 105 किलोमीटर्स किए होंगे मैंने अप्रॉक्सीमेटली। तब वो स्ट्रावा और ये सब कुछ भी नहीं था, बस हमने तो बस ऐसे कर लिया मज़े मज़े में करने के लिए। उसने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में फिर वही साइकिलिंग बिल्कुल ज़ीरो। मेरा वेट फिर से 101 अप्रॉक्सीमेटली पहुँच गया था। अभी सब कुछ चलता रहा। अभी फिर से जब मैं अभी रनिंग फिर से मैंने चालू की, रनिंग भी चालू क्योंकि मैंने, तो उसका भी एक वाय है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। साइकिलिंग का ये कि जब मैं अभी, जैसे मैंने अभी 3-4 दिन में चलाया, साइकिल खटारे में पड़ी थी, फिर मैंने साइकिल खरीद ली थी कुछ टाइम बाद में, आई थिंक 2022 में। चलाई नहीं मैंने। फिर अभी 1 वीक पहले संडे को मैंने इसको ठीक भी कराई, ऑयलिंग और सर्विस और जो भी साइकिल में काम होता है, ये सब चीज़ें जो गेयर वेयर है ये तो मेरे पास में पड़ा था। मैंने जब नई नई साइकिल ली थी तो जोश में मैंने सब कुछ खरीदा था, ग्लव्स, ये शेड्स, हेलमेट वेलमेट, किट विट, वो सब था मेरे पास में। एक्टिंग मतलब पूरी की थी मैंने। अब फिर से मैं आपका क्या नाम है, मैंने जब अभी फिर से साइकिलिंग वाइकलिंग चालू कर दी, तो मैंने सोचा धीरे धीरे मैं अपना ना माइलेज इंक्रीज़ करूँगा साइकिलिंग का, राइट। तो जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले 10 किया था, तो मैंने अभी 20 किया। अब साइकिलिंग में मुझे अच्छा तो लगता है, बट आज मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। सो मेरे दिमाग में ये वाली स्टोरी आई 2019 वाली, कि जब मैं वो चीज़ कर सकता हूँ व्हेन आई वाज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। मतलब प्रिपेयर्ड क्या, दूर दूर तक, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है मेरा और फिटनेस का और एज सच। उसके बाद जब मैं वो वाला कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे जो मुझे हाई फील हुआ था करने के बाद में। सो अभी आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ कि मैं अभी जो ये साइकिलिंग मैंने जर्नी स्टार्ट की है, वो मैंने एक तरीके से इसलिए चालू की है कि बिकॉज मुझे वो सेम रनर्स हाई जो होता है भागने के बाद में, वो तो चलो मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस कर लिया हाफ मैराथन भाग के। फुल मैराथन मैंने अभी तक एक भी नहीं की है, उसके लिए भी मैं ट्रेन करूँगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ में। देखते कब अलाउ करेगा मेरा, क्योंकि ऑफिस में भी मैं बिजी रहता हूँ। ये जो भी साइकिलिंग वाली जर्नी होपफुली मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज मैं भी है ना कि वो वाला हाई फील करना चाहता हूँ जो मैंने उस टाइम पे फील किया था जब मैंने अजमेर से जयपुर किया था। अब ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया मैंने अभी अपने दिमाग में कि मैं कोई सिटी टू सिटी साइकिलिंग करूँगा और ये वो, बट लेकिन हाँ मेरे दिमाग में है ये टारगेट कि येस मैं ये करने वाला हूँ। मतलब इवेंचुअली मैं करूँगा ये, बिकॉज टेस्ट करना है मुझे अपने आप को। इस बार जब मैं करूँगा तो हाँ, इस बार मेरा ये होगा कि मैं कितने टाइम में कर रहा हूँ और प्रॉपर फ्यूलिंग के साथ में, प्रॉपर हाइड्रेशन के साथ में, मिनिमम ब्रेक्स के साथ में और डिस्टेंस के लिए। सो उसके लिए मुझे मेरी बॉडी को भी ट्रेन करना है, एटलीस्ट रेडी करना है कि हाँ, वही अगेन जो मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि बॉडी को शॉक ना लगे उस टाइम पे, तो इसलिए ट्रेनिंग के टाइम पे आपको शॉक दे देना चाहिए। सो ये भी मेरी आई थिंक सेकंड साइकिल राइड थी। अभी इस साल और कंटिन्यू करूँगा मैं इसको, डिस्टेंस धीरे धीरे मैं इंक्रीज़ करूँगा इसका, और अल्टीमेटली मुझे वो वाला हाई फील करना है फिर से जो मैंने अजमेर से जयपुर के टाइम पे एक्सपीरियंस किया था। बस यही मुझे शेयर करना था। कीप साइकिलिंग।